प्रसन्नता से अपने लिए अनेकों प्रकार के दुखों की योजना बना लेता है। अपनी प्रसन्नता से अपने लिए अनेकों प्रकार की दुखों की योजना बना लेता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, अपने शरीर को साधने के लिए। तो भला वो बाहर के दूसरे द्वारा दिए गए पीड़ा से कब दुखी होगा और क्यों दुखी होगा? हम तपस्वी हैं, हमें कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हम पीड़ा अपने लिए स्वयं निर्माण करते हैं और उसको सहन करके अपने आप को तपाते हैं अग्नि में। जैसे अग्नि में तपाया हुआ सोना चमकता है, ऐसे ही तप में अपने जीवन को कस करके तपस्वी लोग उसे उज्जवल बनाते हैं। इसलिए हम अपने दुख से भयभीत होकर के भी झूठ नहीं बोलते। और तीसरा हेतु, किसी राजा के दबाव में आकर के झूठ बोलना, उसके लिए कहते हैं कि उदासीन तापस बन रही। हम वन के निवासी हैं, जंगल में रहते हैं, किसी के राज्य में नहीं रहते। एक और मजे की बात बताऊं, तत्कालीन व्यवस्था में नदी और वन ये किसी राजा के अधिकार में नहीं होते थे। तत्कालीन व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था थी। इसलिए ऋषि लोग नदी के किनारे व वन में रहते थे और वो किसी भी राजा के शासक के अधिकार से परे होते थे। इसलिए वो कहते हैं कि उदासीन तापस बन रही। हम उदासीन हैं, हम तपस्वी हैं, हम वन में रहते हैं, इसलिए झूठ बोलने का कोई हेतु नहीं है। लेकिन आप प्रभु कहना क्या चाहते हैं? भरद्वाज जी कहते हैं कि सब साधन कर, जो बात कहने जा रहे हैं वो सही में झूठ ऐसा लगेगा, भरत की स्तुति ऐसी लगेगी, प्रशंसा ऐसा लगेगा, लेकिन बात ऐसी नहीं है। यथार्थ बात कर रहे हैं महाराज भरद्वाज। वो कहते हैं कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। मैंने जो अमित काल तक साधना की थी भरत, उसके बदले में, साधना के बदले में मुझे राम लक्ष्मण सीता का साक्षात्कार हुआ। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। साक्षात ब्रह्म राम रूप में अवतरित है। वह राम मेरे अतिथि बने। साक्षात भगवती जगत जननी, भृगुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। उस परमेश्वरी हमारी अतिथि बनी और शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतर्यु भूमि भय तारण। वह शेषावतार लक्ष्मण हमारे अतिथि बने। इसलिए सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। अब और क्या कहना चाहते हो? वो कहते तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। भगवान के दर्शन का फल है तुम्हारा दर्शन। क्या समझे? सब साधनों का फल था राम का दर्शन, और राम के दर्शन का फल है आज तुम्हारा दर्शन मुझे हो रहा है। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। ये प्रयाग वासियों के सहित मेरा सौभाग्य है कि राम के दर्शन के फल का फल है तुम्हारा दर्शन। भाई ये तो असंगत बात है। असंगत बात कैसे? कहा, संतों ने कहा है, भरत को आप संत समझिए, महात्मा समझिए। तात भरत तुम सब विधि साधु, ये भरद्वाज ने भी कहा है। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, तुम सम रामई को प्रिय नाही। ऐसा कहा। तो साधु के दर्शन मिल जाने के पश्चात तो भगवान के दर्शन होने की बात तो सुनी है हमने। जैसे विभीषण जी कहते हैं, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। अच्छे संत के दर्शन भगवान की कृपा के बिना नहीं होता, और पहले भगवान कृपा करके संत मिलाते हैं, फिर संत के माध्यम से वह व्यक्ति भगवंत से मिल जाता है। कहा यह प्रक्रिया तो हमने सुनी थी, लेकिन यह तो उल्टी बात कह रहे हैं भरद्वाज जी कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। इसमें क्या रहस्य है?
क्या वो रहस्य बताऊंगा आपको, वो भी सुन लो। आप लोग सुने कि आपके चंडीगढ़ में एक बावरा बावरा नाम का महात्मा आया है। आप लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि सही में वो बावरा है। बावरा माने होता पागल। यदि आप लोग सही में विश्वास कर लिए होते कि वो बावरा है नाम के अनुसार, तो इतनी संख्या में आज यहां आप न होते। आपको विश्वास नहीं हुआ तो आप देखने चले आए कि चलो मैं देखूं है कैसा हो, तो आप आ गए यहां पर। तो पहले मेरा नाम सुना, फिर मेरा रूप देखा आपने, और रूप देखा जब मैं आकर बैठा तो हाँ बावरा है, कोई साधु वेश में है, ठीक है। लेकिन जब मैं बोलने लगा तो आपने मेरा ज्ञान देखा। हाँ, ये तो कई विषयों का विद्वान है भाई, महापंडित है, वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक की व्याख्या करता है। तो अब आपको हमारे नाम का, रूप का, ज्ञान का आपको बोध हो गया। और मेरे बोलने में जब फोर्स आप देखते हैं, कहते भाई बड़ा हिम्मती आदमी है। कई लोग मेरे से आकर कहते हैं कि स्वामी जी जितनी निर्भीक बात आप कह देते हो, ये तो मैंने अभी तक किसी के द्वारा सुना ही नहीं। तो फोर्स भी आप देखते हो, ये चारों चीज तो आप देख लेते हो, देखते हो ना, नाम, रूप, ज्ञान और शक्ति। लेकिन इन चारों के पीछे एक पांचवी वस्तु भी है। वो पांचवी वस्तु जानते हो क्या है? उसको कहते प्रेम। प्रेम, जो मेरे अंदर का प्रेम है, उस प्रेम को तो आप लोग नहीं देख सकते। न तो मेरे व्याख्यान से देख सकते हो, न मेरी शकल से अंदाज लगा सकते हो, न मेरे नाम से अंदाज लगा सकते हो। किसी से अंदाज लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। वो प्रेम बिल्कुल अंतरतम की बात है। तो व्यक्ति के मिलने से व्यक्ति का ज्ञान मिल सकता है, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का रूप, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति की शक्ति का बोध हो सकता है, लेकिन बड़े भाग्य से ही उस व्यक्ति के प्रेम का दर्शन होता है। क्या समझे? तो राम सीता मिल गए तपस्या के परिणाम में। राम का नाम सुना था, राम के दर्शन हो गए, राम से वार्तालाप की तो उनका ज्ञान भी दिखाई दिया। राम के बल की भी तुलना कहीं नहीं है उनकी वीरता की कहानी सुन करके। ये चारों तो मिल गए थे, लेकिन राम के प्रेम का साकार दर्शन नहीं हुआ था। और ये भरत कौन है? तो महात्मा भरद्वाज जी कहते हैं कि तुम तो भरत मोर मत येहू, धरे देह जनु राम स्नेहू। हे भरत, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम साकार राम के प्रेम की मूर्ति हो, राम के प्रेम की मूर्ति हो। और केवल भरद्वाज जी नहीं कहते, पूरे अवधपुरवासी ये कहते हैं, भरत ही कही सराही सराही, ये राम प्रेम मूर्ति तनु आही। ये राम के प्रेम की साकार मूर्ति है भरत। अब आप बताइए कि राम के दर्शन का फल क्या है? राम के प्रेम को देखना, साकार रूप में देखना। और यही बात भरद्वाज जी कह रहे हैं कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। और तही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग्य हमारा। राम के प्रेम की साकार मूर्ति भरत, आज तुम्हारा दर्शन करके हम प्रयाग से धन्य हो गए। तुलसीदास जी ने अपने सिद्धांत में लिखा है, रामायण के प्रारंभ में, कि संत सभा चहु दिशि अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, और प्रभु पद रति रस वेद बखाना। का संत सभा है वो मानो आम का बगीचा है, और उसमें जो श्रद्धा है वो मानो बसंत ऋतु है। उपमा अलंकार है काव्य की दृष्टि से। श्रद्धा मानो बसंत ऋतु है। जैसे बसंत ऋतु में आम के वृक्ष में बौर लगता है, फूल लगता है, ऐसे श्रद्धा में संतों के समाज से मनुष्य में संयम और नियम का फूल लगता है। और जैसे फूल के बाद में आम फल लगता है, ऐसे संयम नियम के परिणाम में ज्ञान रूपी फल लगता है। अच्छा, ज्ञान रूपी फल मिल जाए तो आप तृप्त हो जाओगे? क्या राय आपको फल से तृप्ति होती है क्या? आपके हाथ में मैं फल पकड़ा दूं तो आप तृप्त हो जाएंगे? बोले नहीं। कब तक तृप्त नहीं होंगे? जब तक कि उस फल के रस का स्वाद नहीं लेंगे। समझे ना? तो संयम नियम फूल है,
ज्ञान फल है, और ज्ञान रूपी फल का रस क्या जानते हो? हरिपद रति रस वेद बखाना। परमात्मा के चरणों में अनन्य अनुरक्ति उसका रस है। तो भगवान राम ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम ज्ञान स्वरूप है, सीता भक्ति स्वरूपा है, लक्ष्मण वैराग्य स्वरूपा है। भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सीता अनुज समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर। तुलसीदास जी लिखते हैं सीता अनुज समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर। भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। तो सीता भक्ति स्वरूपा है, राम ज्ञान स्वरूपा है, लक्ष्मण वैराग्य स्वरूपा है। लेकिन ज्ञान रूपी फल तो मिल गया था भरद्वाज ऋषि को, संयम नियम रूपी फूल के बदले में पश्चात, लेकिन उसका रस उनको नहीं मिला था। रस क्यों नहीं मिला था? रस कहां था? तो भरद्वाज स्वयं कहते हैं कि हे भरत, राम मेरे पास रात भर रहे। लखन राम सीतई अति प्रीति निशि सब तुम्हें सराहत बीती। रात भर मेरे पास राम रहे, लेकिन मेरे से उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं की, केवल तुम्हारी सराहना करते रहे। और जाना मरम नहात प्रयागा ओ मगन होई तुमरे अनुरागा। और मैंने इसका मरम प्रयागराज में स्नान करने जब गए तब देखा, जब वहां पर पंडों ने हाथ में जल दिया, भगवान के कुछ दिया, और जब संकल्प पढ़ने लगे, और संकल्प में जब उन्होंने कहा जम्मू द्वीपे भारतवर्षे भरत खंडे, जो भरत शब्द सुना राम चौंक पड़े वहीं पर, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे, उनका शरीर रोमांच से युक्त हो गया, उनका कंठ गदगद हो गया। भरत नाम सुनकर के जाना मरम नहात प्रयागा ओ मगन होई तुमरे अनुरागा। इतना ही नहीं, तुम पर अस स्नेह रघुबर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के। जैसे एक जड़ व्यक्ति के जीवन में सदैव सुख की कामना होती है, इसी रूप से राम का तुम्हारे में अनंत प्रेम है। इसलिए तुम तो भरत मोर मत येहू, धरे प्रेम जनु राम सनेहू। धरे देह जनु राम सनेहू। तुम तो साकार भगवान राम की प्रेम की मूर्ति हो, ये भरद्वाज जी कहते हैं। और उन्होंने युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा ये सिद्ध किया कि सही में भरत राम के प्रेम की साकार मूर्ति है। और आप लोग समझ गए होंगे भरत की कितनी महिमा है, और इस महिमा का मूल आधार क्या है? वही त्याग। महात्मा भरत बने त्याग से, राग से नहीं, भोग से नहीं, त्याग से। राम परमात्मा कहे गए राग से नहीं, भोग से नहीं, त्याग से। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि राम और रावण दोनों एक प्रदेश के निवासी थे। कहां के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के। हाँ आप लोगों को पता नहीं होगा, रावण का जन्म भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। लंका में तो अपने नाना के राज्य को लेने के लिए वहां चला गया। उसका जन्म स्थान तो हिमालय की तलहटी है, जहां आजकल बद्री नारायण का धाम है, वही आसपास में, वही उसका जन्म स्थान था। उसके पिता विश्रवा वहीं रहते थे, तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, और उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, और भगवान शंकर का अनन्य भक्त था, अनन्य भक्त। रावण लिखित तांडव स्तुति आज भी हम विद्वान लोग जितने हैं भारत के पढ़ते हैं। व्याकरण का महापंडित, वेद की व्याख्या करने वाला, भगवान शंकर का अनन्य चरणानुरागी भक्त, और हिमालय के पवित्र धरती पर उसका जन्म हुआ, उत्तम कुल में पैदा हुआ वो, और घोर तपस्या की, और भगवान शंकर और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। लेकिन इसके बदले में जब उसे शक्ति मिली, तो उस शक्ति का प्रयोग किसके लिए किया उसने?
इतनी मेहनत करने के बाद उसे शक्ति मिली, तो शक्ति का प्रयोग किसके लिए किया? आप पूरे वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में, तुलसी रामायण में ही नहीं, जितनी रामायणें हैं, लगभग 27 रामायणें तो मैंने देखी है, और उन सभी रामायणों में एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि रावण ने कभी अपनी शक्ति का प्रयोग किसी दूसरे के हित में किया। कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। रावण ने अपनी शक्ति का प्रयोग हमेशा अपने हित में किया। और उसी उत्तर प्रदेश में राम पैदा हुए, वो भी एक उच्च क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। वो भी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त। वो भी वेद के महापंडित थे, वो भी वशिष्ठ के शिष्य थे। उन्होंने भी संयम किया था, तप किया था, साधन किया था गुरुकुल में रह करके। उनको भी अनंत शक्ति मिली थी। क्या आप कोई अपने में से कोई ऐसा है जो ये मुझे बता दे कि राम ने अपनी प्राप्त शक्ति का प्रयोग कभी अपने लिए किया हो? कभी नहीं किया, कभी नहीं। राम ने कभी अपने शक्ति का प्रयोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं किया, और रावण ने अपने प्राप्त शक्ति का प्रयोग कभी भी लोक परमार्थ के लिए नहीं किया। इसलिए तपस्वी होते हुए भी, विद्वान होते हुए भी, उच्च कुल में पैदा होते हुए भी, उत्तम क्षेत्र में जन्म लेते हुए भी रावण राक्षस कहा गया और राम महात्मा कहे गए, परमात्मा कहे गए। कहने का अभिप्राय कि जो अपने प्राप्त अधिकार, प्राप्त शक्ति, प्राप्त योग्यता का प्रयोग लोक हित में करता है, वो महात्मा है, परमात्मा है। और जो प्राप्त योग्यता और शक्ति, अधिकार का प्रयोग अपने स्वार्थ सिद्धि में करता है, वो दुरात्मा है, पापात्मा है, और उसे राक्षस कहते हैं। आप लोग जानते हो, ऐसा आपको अनेकों उदाहरण मिलेगा हमारे इतिहास से। इसलिए भरत महात्मा हैं, मिले हुए अपने अधिकार को भी उन्होंने जन कल्याण को दृष्टि में रखते हुए कि यदि मैं अपने भाई, मेरे मां के द्वारा षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र से भाई को वनवास दिया गया, उसके परिणाम में पिता स्वर्गवासी हुए, और यदि मैं इस राज को स्वीकार कर लूंगा तो मेरी जनता के सामने एक प्रमाण हो जाएगा कि भाई को खदेड़ कर, पिता को मार कर जो संपत्ति मिलती है उसको हड़प करो और उसका उपभोग करो, जैसे हमारा राजा कर रहा है। और यदि राजा प्रजा के सामने एक गलत आदर्श प्रस्तुत कर दे, आज लोग कहते हैं चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ जानते हो? भ्रष्टाचार नीचे से शुरू नहीं होता, ना ना। आप जो देखते हो किसी वृक्ष में फल लगता है, क्या समझते हो वो टहनी में फल लगा है? नहीं नहीं। यदि उसके मूल में रस न हो तो टहनी में न फूल लगेगा, न पत्ते लगाएंगे, न फल लगेगा। उसको खाद कहां से मिल रही है? शक्ति कहां से मिल रही? कहा जड़ से। आज जो भ्रष्टाचार रूपी वृक्ष इतना फैला हुआ है देश में, उसकी जड़ कहां है? जरा ढूंढो तो। और आपको जब जड़ का पता लग जाएगा तब आप समझेंगे। और याद रखो, जैसे पत्ते के काट देने से, टहनी के काट देने से, छांट देने से वृक्ष का नाश नहीं होता, इसी रूप से ऊपर से सफाई कर देने मात्र से इस देश का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जैसे शास्त्रकारों ने बताया, छिन्ने मूले नैव शाखान पत्रम, यदि तुम किसी वृक्ष को सुखाना चाहते हो, जड़ से उसे काट दो। डालों को तोड़ने की जरूरत नहीं, पत्ते को झाड़ने की जरूरत नहीं है। इसी रूप से यदि किसी बुराई को दूर करना चाहते हो, पहले उसे जड़ से उखाड़ो। जिस जड़ में बुराई है, उस बुराई के जड़ को देखो, वहां से निकाल कर बाहर करने की कोशिश करो, फिर तुम बुराई से बच सकते हो। और यदि कहो केवल पत्ते की छटनी से वृक्ष नष्ट हो जाएगा, ऊपर से लीपा पोती करने से बुराई चली जाएगी, ये असंभव है, याद रखो। इसलिए महात्मा भरत के पावन चरित्र के प्रकाश में आप लोग अपने जीवन के विकास की विधा को अपनावें। इसीलिए आपको मैं यह पावन चरित्र सुना रहा हूं। अतीत की महान उपलब्धियों को
सजोते हुए अपने भविष्य के निर्माण के लिए वर्तमान में उसका प्रयोग करें। पहले दिन में मैंने बताया था कि इतिहास मानव के भविष्य के लिए प्रेरणा और सावधानी दोनों प्रदान करता है। प्रेरणा भी प्रदान करता है और सावधानी भी प्रदान करता है। जिन जिन घटनाओं, विचारों, भावों और कृतियों से आपके अतीत में आपके पूर्वजों का पतन हुआ है, उनसे सावधान रहिए। यदि उस रास्ते पर चले तो आप पतन के गर्त में गिरेंगे। गिरेंगे ना? हाँ, 3.5 करोड़ की आबादी वाला, यहां से 6,500 मील दूर रहने वाला वह इंग्लैंड, 40 करोड़ की आबादी वाले और 6,500 मील दूर भारत के ऊपर आकर के शासन किया। क्यों किया? क्या कारण था? 40,000 भेड़ों के ऊपर, 40 करोड़ भेड़ों के ऊपर यदि आप कहें कि 50,000 गडेरिए उनको संभालने, तो नहीं संभाल सकते। भारत से 3.5 करोड़ लोग तो नहीं आए थे इंग्लैंड से भारत में, ना, मुश्किल से 50,000 लोग थे जो यहां शासन कर रहे थे। क्या 50,000 व्यक्तियों के द्वारा 40 करोड़ भेड़ें संभाली जा सकती हैं? असंभव। लेकिन यह भारत की जनता जो 40 करोड़ की संख्या में थी, वो 50,000 गडेरियों के द्वारा हाकी जाती रही, एक दिन नहीं 200 बरस तक। भेड़ों से भी बदतर अवस्था को पहुंच गई थी। इसमें कारण क्या था? मुगल साम्राज्य की प्रस्थापना में क्या मुगल कारण थे? क्या 100 घुड़सवारों को लेकर के बाबर देश में प्रवेश किया था और अपने देश से निकाला गया था वो डाकू होने के नाते, और उसका डाकुओं का एक गैंग था जिसको लेकर भारत में आया था वो। मैंने इस विषय में बहुत लिखे हैं और परिणाम यह हुआ कि यहां की कुमति से युक्त लोगों ने अपने व्यक्तिगत बैर को पूरा करने के लिए इस देश का विनाश किया है और मुट्ठी भर उन आतताइयों को सिंहासन पर बैठाया है और गुलाम बन करके उनके तलवे चाटे हैं, केवल अपने विरोधी को नीचा दिखाने के लिए, और उनका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं था। क्या समझते हैं? मोहम्मद गौरी की मदद करने वाला जयचंद, जो पृथ्वीराज का ससुर भी था, रिश्तेदार भी था, मौसी का लड़का था, केवल पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उसने मोहम्मद गौरी की मदद की। ऐसे आपको अनेकों घटनाएं मिलेंगी इतिहास में। उन घटनाओं से सबक लीजिए, उनको दोहराने की कोशिश मत कीजिए। जिन जिन कारणों से अतीत में आपके देश का, राष्ट्र का पतन हुआ है, उन कारणों से सावधान होइए और जिन जिन साधनों से देश का उत्थान हुआ है, उन साधनों को अपनाने की कोशिश कीजिए। इतिहास की इसी में सार्थकता है, और इतिहास की इसमें सार्थकता नहीं है कि आप इतिहास की बातें सुन ले और ताली बजाकर कह दे वाह वाह बहुत अच्छा विद्वान है। मैं आप लोगों को पहले दिन ही बताया था, कहूं परम पुनीत इतिहासा, आपके अतीत की इतिहास की कथा आपको मैं सुना रहा हूं, और वह इतिहास की कथा आपके भविष्य के निर्माण के लिए संजीवनी है। वह प्रेरणा भी प्रदान करती है और आपको सावधान भी करती है। तो आप 8 दिनों तक मेरी बातें सुने हैं, इससे मुझे विश्वास है कि आप प्रेरणा भी ग्रहण करेंगे और सावधानी भी ग्रहण करेंगे। और इसके साथ ही अब एक दिन और रह गया है कल का। दिन में गीता और रात्रि में यही रामायण की कथा आप लोग और सुनिए, एक दिन का और लाभ उठाइए। और अभी समय बहुत हो गया, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए दोनों हाथ जोड़कर और आनंद से अपने घर जाइए। सपने में भी यदि यही मेरी बातें आपको सुनाई दे तो सावधान हो जाइए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।